मेरा नाम युग है और मैं एज अ कंट्रोल रूम में यहाँ पे सुपरवाइजर हूँ एंड विद दैट मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी एज अ जेई का अपना रोल निभा रहा हूँ जी। तो ये कंट्रोल रूम में किस वर्क में यूज होता है, कैसे अवेयर किया जा रहा है? सर इसमें टोटली हमारे फार्मर्स है उनका जो डाटा आ रहा है हमारे पास आता है, जो हमारे ऑफिसर्स जो है मंडी में है और वो क्या करते हैं हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने अपने फसल की वाटी कर ली है, जिन्होंने अपने फसल वहाँ पे बेचने आए हैं। उसका क्या नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होता है, जो रूट्स वहाँ पे बच जाती हैं, जो फार्मर्स की उनके खेतों में रूट्स बच जाती है, तो हमारे जो ऑफिसर्स उनके नंबर लेते हैं, फिर यहाँ से कॉल्स जाते हैं, कॉल्स उनको पूछते हैं, उनको प्रोवाइड करवाते हैं, उनको जो उनके लिए स्कीम्स हैं उनके लिए अवेयर करते हैं। स्कीम्स में एक किसान तरजीह कार्ड आता है, उसमें हमारे काफ़ी बेनिफिट्स हैं, वो आपको मैं बेनिफिट्स बताना चाहूँगा, जिसमें 10% जो पेस्टिसाइड्स हैं, सीड्स हैं, उसके साथ जो नई मशीन है उसमें 10% किसानों को डिस्काउंट मिलेगा। विद दैट जो हमारे यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फ्री है, फ्री पार्किंग है, उसके साथ गवर्नमेंट पार्किंग बिल्कुल फ्री है। उसके साथ यहाँ पे एक हमारा अलग से काउंटर बना हुआ है, जिनके पास किसान तरजीह कार्ड होगा उनको सुविधा ये प्रोवाइड की जा रही है कि उनको अलग काउंटर में नहीं लगना पड़ेगा, उनकी जो पहल है यहाँ पे पहले सुनी जाएगी। उसके साथ एक हमारे मैम है जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है नॉन मार्जिनल जो फार्मर्स है, उनको हेल्प करी जा रही है विद मतलब उनके डीजल के लिए, जो किसानों के नॉन मार्जिनल किसान है, उसका मार्जिनल का कितना है, मतलब 2.5 किले के पास होता है, 2.5 एकड़, तो उनको हेल्प करी जा रही है विद मनी, जितना भी मैम हमारे फंड्स हैं। ठीक है जी। उसके साथ विद दैट हम यहाँ से किसानों को मशीन्स प्रोवाइड करते हैं। मशीन्स में क्या होता है, जो जिसको बेलर्स एंड रैकर्स, जिसको भी इन सीटू और एक्सीटू एक हमारा वो होता है, इन सीटू और एक्सीटू। एक्सीटू में क्या होता है, जो पराली है उनकी गट्ठे बनती है, बंडल्स जिसको बोलते हैं, वो गट्ठल बनते हैं। उसको फिर जो हमारे जो यहाँ से नोडल अफसर्स होते हैं, हम नोडल अफसर्स को उनका नंबर प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली किसानों का। ठीक है जी। तो फिर उनसे बात होती है, फिर वो बातों के बाद जी, जो बात करने के बाद फिर वो उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। उनके साथ जो हमारी जो मशीन्स है, वो उनका जो डीजल का खर्चा है जो टोटली वो फ्री है। ठीक है जी। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इस डबल बर्निंग कैसे पता लगता है कि ये बंदा पराली जला रहा है? क्या ह्यूमन आपके पास सिस्टम है जिससे पता लगता है कि वो डबल बर्निंग कर रहा है? कैसे उसे रोकते हैं जी? सो बेसिकली सर हमारे पास ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सैटेलाइट प्रोवाइड करते हैं। सैटेलाइट में क्या है कि जो जहाँ पे आग लगती है, जो हमारी सैटेलाइट है वो कैप्चर कर लेती है विद हीटिंग सेंसर या विद एक्स्ट्रा लाइट जहाँ से एमिट हो रही है, जहाँ विद स्मोक, वो अलग अलग सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सारी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वो जो डाटा होता है, हमारे यहाँ पे ऑफिसर है उनके पास डाटा आता है, जिनके पास इसका असेस है उनके पास डाटा आता है। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जब वो डाटा पहुंचता है तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, एक हम सभी नोडल अफसर, क्लस्टर ऑफिसर्स, वहाँ के एसडीएम्स, जिस इलाके में हो रहा है वहाँ के एसडीएम्स को कॉल करते हैं, क्लस्टर ऑफिसर को कॉल करते हैं कि आपके एरिया में आग लगी हुई है। हम उनको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर देते हैं, उनके पिंड का नाम बता देते हैं, तो वो फिर अपनी टीम लेके विद देयर जो होती है उनका सारा लेके ऑफिसर्स लेके वहाँ पे पहुंचते हैं, उनको आगे जाके उनको हेल्प करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये चीज़ कृपया आप ना करें, कि ये चीज़ उनके लिए भी हार्मफुल है। उनको बेसिकली हम उनको समझाने का काम करते हैं सर। तो अभी तक कितने जो फार्मर हैं जो इस चीज को मानते हैं जी प्रोवाइड, कितने किसान आपसे जुड़े हैं? सर बाय कंपेयरिंग हम अगर पुराना डाटा कंपेयर करें, पुराने जो हमारे ईयर्स है उनका डाटा कंपेयर करें, तो हमारे पास जो किसान है काफी ट्रेंडिंग में, इस ट्रेंड में काफी जुड़ चुके हैं, वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो आप मान लीजिए कि इफ वी हैव 1000 कॉल्स, हमारे पास अगर 1000 कॉल्स आ रही हैं, तो उसमें से जो 500 नियर अबाउट हाफ किसान है जो अपनी तरफ से कर चुके हैं, अपनी तरफ से वो मशीनों से अपना काम उन्होंने आग नहीं, वो उल्टा ये हमें समझा रहे कि आग लगाना बहुत हार्मफुल होती है, अलग मतलब बुरी चीज है, वो हमें बता रहे हैं। तो हमें मतलब बेसिकली हमें भी पता लग रहा है कि उनको भी बेनिफिट ये चीजों का पहुंच रहा है, बेसिकली वो अवेयर हो रहे हैं इन चीजों के लिए। तो हमारे साथ काफी किसान जुड़ चुके हैं। फिर जिनको एक्चुअली में जिनको नहीं मशीन की मतलब जिनको नहीं पता है इनके बारे में कि इसके बेनिफिट्स क्या है, तो फिर वो हमको बेनिफिट्स बताते हैं, फिर वो भी अवेयर होते हैं कि अगर हम 3 सालों तक आग नहीं लगाएंगे तो हमें किसान तरजीह कार्ड प्रोवाइड करी जाएगा। उसके साथ मैम ने एक और किया था, हमारे जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे उनका एक अलग एक काउंटर बनाया जाता है किसानों का जिन्होंने आग नहीं लगाई है, तो फिर उनको बहुत ही सम्मानित किया जाता है। उनको सम्मान के साथ इधर एक आप मान लीजिए कि इधर एक लोकल जो नॉर्मल जो पीपल है उनका लगा है काउंटर, एक इधर वीआईपी का लगा है, इधर एक किसान भाइयों का हमारे लगा है, तो वो भी खुद बहुत अच्छा फील करते हैं कि हमें इतना ज्यादा वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी।
ये चीज़ है सर। इसमें सर जो है आप उनको मशीनरी देते हैं, कौन कौन सी मशीनरी किस यूज के लिए, जो टोटली फ्री और डीजल भी फ्री है? एक मिनट सॉरी। सो जो हमारे पास बेलर्स, रेकर्स, उसके साथ सुपर सीडर्स होते हैं, मल्चर्स होते हैं, इनका अलग अलग काम होता है सर। जैसे जो ये बेलर्स और रेकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो मान लीजिए कि जिनकी 5 एकड़ है, जहाँ उनसे ज्यादा है जमीन, उनसे ज्यादा है, तो उनको हम XC2 का क्या मतलब है कि XC2 में क्या आता है कि जो पराली है उसको बाहर निकाल देते हैं हम, ठीक है जी। XC2 में ये होता है, जो बंडल्स होते हैं, जो हम बेसिकली हम बंडल्स बोले, वो बंडल्स बन जाते हैं, तो फिर वो बंडल्स बाहर निकाल देते हैं हम, ये चीज है। इन सीटू में क्या होता है, इन सीटू में मल्चर्स आ जाते हैं, सुपर सीडर्स आ जाते हैं। उनमें क्या होता है कि जो पराली होती है उनको उसी में ही, जमीन में ही मिक्सअप कर दिया जाता है। मल्चिंग में क्या आता है कि वो मल्चिंग में वो ऊपर से काट देते हैं, उसको अच्छे से काट देते हैं, और जो सुपर सीडर होते हैं वो एक नई नीचे से जो अंदर वाली लेयर है ना, उसको ऊपर कर देते हैं, मतलब बेसिकली उसको पलटा देते हैं, उल्टा देते हैं उसको, ये चीज है सर। तो कितने किसानों पे आप FIR भी कर चुके हैं, जो किसान जला चुके उनको FIR भी की है या जी किया उनसे? नहीं सर, वो FIR देखिए, जो अगर सरकार की तरफ से अगर ये चीज हो रही है तो फिर कुछ ऐसे भी हैं, देखिए अगर अच्छे लोग हैं तो थोड़े बुरे लोग भी, तो मतलब बुरे तो नहीं बोल सकते हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं, इसको फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से हिदायतें हैं फिर उनके ऊपर तो हमें कार्रवाई करनी ही पड़ती है। सो पहले तो हम उनको समझाने का काम करते हैं, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर उनके ऊपर FIR भी हमें मजबूरन करनी पड़ती है। सो वी आर ऑल्सो नॉट हैप्पी, बट हमें करना ही पड़ता है। किसानों को क्या मैसेज करने का चाहते हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, जो पराली जलाते हैं, जी क्या अवेयर करना चाहिए मैसेज? जी, तो बेसिकली सर ये चीज़ है कि अगर जो पराली है, अगर उसका स्मोक जनरेट हो रहा है, तो हमारे काफ़ी किसान भाई, उनको लगता है कि ये जो दिल्ली की तरफ से आ रहा है या दिल्ली की वजह से ये चीज़ कर रहे हैं, कि बट उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, दिल्ली से पहुंचने से पहले ये हमारे घरों में आ रही है। स्मोक जो है हमारे घरों में आ रही है, उनके बच्चों के पास पहुंच रही है, उनके पास पहुंच रही है। तो हम तो इनको यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप देखिए, पवन गुरु पानी पिता माता तरतुम हाथ, ये हमारा श्री गुरु नानक देव जी ने ये हमें दिया हुआ था, और कृपया आप इस चीज़ के ऊपर फॉलो करें और आग कम से कम लगा सके। यही हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि अगर आप आग कम से कम लगाए तो हमें सभी का फायदा है इसमें। जी थैंक यू। आपका नाम है? मेरा नाम सुखदेव सिंह है और मैं यहाँ वातावरण इंजीनियर, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्षेत्रीय दफ्तर अमृतसर में बतौर वातावरण इंजीनियर की भूमिका निभा रहा हूँ। सर, स्टबल बर्निंग को लेकर अभी तक आपके पास कितने केसेस आए, कितने केसेस पे आप FIR? स्टबल बर्निंग में अभी तक जो हमारे पास केसेस आए हैं वो आए हैं 45, जो हमारे सैटेलाइट ने रिपोर्ट किए हैं, जिसमें एज पर प्रोटोकॉल हमने 24 घंटों के अंदर अंदर उसको वेरीफाई किया है, और उसमें से सिर्फ 22 जगह में आग पाई गई, और उन 22 के 22 जगह पे हमने एनवायरमेंटल कंपनसेशन भी इम्पोज कर दी है, उसकी रिकवरी भी कर ली है, और प्लस हमने उस पर FIR भी लॉन्च कर दी हैं और रेड एंट्री भी हो गई है। मतलब सारा एक्शन हमारा इक्वलाइज है अभी तक। पिछले साल को लेकर इस साल को लेकर कितना फर्क पड़ा? पिछली बार कितने केसेस हो तो अब कितने केसेस? पिछले साल का अगर हम देखें तो पिछले साल हमारे एज ऑन डेट 59 केसेस आए थे स्टबल बर्निंग के। इस बार हमारे एज ऑन डेट टोटल 15 सितंबर से सैटेलाइट की सर्वे शुरू हो जाती है, तो 15 सितंबर से कल तक यानी 27 तक हमारे पास पिछले साल 59 केस थे, जबकि इस साल 45 केस हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा, पिछले साल 15 सितंबर से 27 तक बीच में कुछ रेनी डेज भी थे। अब रेनी डेज में जो होती है आग नहीं लगती, मिट्टी गीली होती है, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो 15 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक थ्रू आउट द ड्राई डे है। और इस बार हमने ये भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि हमारी हार्वेस्टिंग भी जो है वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। पिछले साल हमने 20% जो हार्वेस्टिंग है वो हमने कोई अचीव की थी 30 तारीख के आसपास, 30 सितंबर के आसपास, जो कि हमने अभी ये की है 24 तारीख के आसपास। तो हार्वेस्टिंग भी ज्यादा है, उस हिसाब से हमारे केसेस कम हैं। सर, देखा जाए कि किसानों को जब पूछा जाता है कि पराली क्यों जलाते हो, वो कहते हैं कि हमारा ही क्यों धुआं नजर आता है, फैक्ट्रियों को नहीं आता। तो इस पे आपका क्या जवाब? देखो जी, हर एक चीज के लिए एक्शन बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमने फैक्ट्रियों को खुला छोड़ा हुआ है। फैक्ट्रियों के ऊपर भी पूरी हमारी निगरानी रहती है। हमने ओसेम्स भी लगाए हुए हैं, जो बड़ी फैक्ट्रियां जहां पे ज्यादा कोयला जलता है। ओसेम से ये होता है कि हमें ऑनलाइन ही उनका पता चल जाता है भी उसके कितनी मात्रा में वो अपना प्रदूषण छोड़ रहे हैं हवा में। तो अगर कोई इसमें कानून की उल्लंघना करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर भी ईसी लगती है। ऐसा नहीं कि उनको हमने खाली छोड़ा हुआ है। सर, जो पराली जब इकट्ठी की जाती है, पराली किस यूज में लाई जाती है, उनसे खरीदी जाती है, कहाँ कुछ यदि? देखो, पराली में जो ऐसा है कि हमारे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में भी 2-3 ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो पराली को एज ए फ्यूल यूज करती हैं। राणा ग्रुप है
और एक हमारी नटराज वुलटक्स है यहाँ पे टेक्सटाइल डाइंग की इंडस्ट्री, ये भी पराली को एज ए फ्यूल यूज करती है। और इसके अलावा जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे गुरदासपुर में एक बायो एथेनॉल प्लांट है वीआरवी वालों का, उन्होंने भी पराली बेस्ड बॉयलर लगाया हुआ है। पठानकोट में डिस्टिलरी है पायोनियर इंडस्ट्रीज, वो भी पराली बेस्ड उनका एक बॉयलर है। तो यहां से भी जो हमारी पराली है उधर भी सप्लाई होती है एज ए फ्यूल। और दूसरा नहीं, उसमें देखो यही फर्क आ गया, जब फैक्ट्री में वो पराली बॉयलर में जलती है तो एक कंट्रोल्ड मैनर में जलती है, उसके लिए एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगे होते हैं जो उसको कंट्रोल्ड मैनर में ही धुआं छोड़ते हैं, उसके वो कणों को बीच में ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और यही पराली अगर ओपन में जलाई जाए विदाउट कंट्रोल्ड मैनर तो वो नेचुरली नुकसान तो करेगी ही करेगी। और जो दूसरा आपका सवाल था भी और कहां हम यूज कर सकते हैं इसको, एक हमारे पैलेटाइजेशन प्लांट्स होते हैं। तो पैलेटाइजेशन में क्या होता है, इसकी गिट्टियां बनती हैं, वो भी फ्यूल ही बनता है। एक तो पराली को एज इट इज हमने जला लिया, मतलब उसमें बॉयलर में, और एक गिट्टियों की शेप में जला लिया, उसको हम इंग्लिश में पैलेट्स बोलते हैं। तो अमृतसर में भी 2 ऐसे प्लांट्स हैं, और मैं पंजाब का नोडल ऑफिसर भी हूं उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से पैलेटाइजेशन का पूरे स्टेट का। तो इसमें 31 प्लांट्स जो हमारे अभी ऑपरेशनल हैं पंजाब में, और 37 हमारे पाइपलाइन में हैं। और इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक बहुत अच्छी स्कीम भी है जिसमें पंजाब के उद्योगपतियों ने काफी अच्छा फायदा उठाया उसका। उसमें 40% के करीब कोई सब्सिडी है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, तो उसमें बहुत अच्छा हमें रुझान मिला है। किसानों को अवेयर करने को क्या एक्स्ट्रा कैंप लगाया जा रहा है गाँव में, जो पराली ना जला सके, ना इस चीज से अवेयर हो? हाँ, उसमें बताऊं क्या होता है, देखो ये जो है पैलेट्स तो कोई उद्योगपति ही लगा रहे हैं। हम वैसे किसानों को भी अप्रोच करते हैं कि अगर आप भी लगाना चाहें, क्योंकि कुछ किसान होते हैं वो प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं, जैसे कुछ किसान हैं उनके अपने ईंटों के भट्टे भी हैं, तो ईंटों के भट्टे में भी ये गिट्टियां एज ए फ्यूल यूज होती हैं कोयले की जगह। तो इसमें अब क्या है, अभी किसानों को जो आईईसी एक्टिविटीज है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता है, क्योंकि पंजाब सरकार ने एक एक्शन प्लान बनाया हुआ है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट का, यही पराली के आग को मतलब बचाने के लिए। तो उसमें हर एक महकमे के उन्होंने रोल उसमें मेंशन किए हुए हैं। उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये रोल है आईएसी एक्टिविटीज, और काफी उन्होंने ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, गांव लेवल पे कैंप से लगा रहे हैं, लगाए भी हैं और चल भी रहेंगे। उस कैंप में समझाया जाता है किसानों की पराली में, हाँ, उसमें पराली को मैनेज करने के लिए उनको ये जो सारा अभी युग यादवीर जी ने बताया था अभी इन सीटू एक्सीटू के क्या तरीके हैं, वो सारा उनको उसमें डिटेल में समझाया जाता है।